ज्योतिरादित्य, एक बात सुन लेना बेटा, तेरे पिताजी के साथ काम कर चुका हूं मैं। व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ी मानवता है। जिस मानवता को तुम तार तार कर रहे हो, एक दिन पछताओगे इस बात के लिए। यहाँ है ना, बस एक बेल्ट लगा के घूमोगे आप। ये दोनों बाबू नरेंद्र और अमित जो बोलेंगे दिन में रात बताएंगे तो तुम्हें सैल्यूट मार के रात ही कहना पड़ेगा। जिस देश के 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हो, तो लाखों रुपए के कपड़े लगा के घूमते हो। मुझे शर्म आती, ज्योतिरादित्य, शर्म आती है, घिन आती है तेरे ऊपर। और तेरी बुआ वो वसुंधरा जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उस झालरा पाटन क्षेत्र की तेरे को घटना सुनाता हूँ, डूब मरो तुम लोग। नमस्कार, मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं NUBT न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी हर्ष आनंद। उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी MP में फेरबदल हुआ है और पूरा तख्ता पलट हो गया है कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस सरकार यूं कहें, पर इस समय 22 विधायकों ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है। उसी के चलते बात करेंगे जिस तरीके से आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 18 साल से कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस का हाथ जो है उन्होंने थामा हुआ था और अब जाकर के वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं ऑफिशियली तौर पे। तो सर से प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या उनका कहना है। बिटिया ने प्रश्न किया है मध्य प्रदेश में जो चल रहा है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके पिता माधवराव सिंधिया, उसकी माँ विजय राजे सिंधिया, ये सब कांग्रेसी थे, कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं और ये सत्ता की चाशनी में अपने हाथ डुबो के रखना चाहते हैं। ये सुविधा भोगी लोग हैं। तो अब सवाल कांग्रेस का है। मैं ये कहना चाहता हूँ, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 2020 चल रहा है। इतने सालों में भारत में लीडरशिप पैदा नहीं की गई, मैनेजर पैदा किए गए। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, जो दर्शक भाई बहन देख रहे हैं उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, राजनीति इंच मात्र झूठ हो चुकी है। 40 साल पहले आदमी झूठ बोलने में डरता था, बाल बच्चेदार आदमी, और आज फर्राटे से क्या बोल रहा ज्योतिरादित्य, मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं। तो भैया इतने सालों से क्या कर रहे थे आप तो कई बड़े बड़े पदों पर रहे। आप कहाँ ले गए आप देश को? उन्होंने जिस समय कहाँ ले गए आप देश को? जरा सोचिए। आप में लीडरशिप का 1% भी गुण मौजूद नहीं है। जिस देश के 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हो, तो लाखों रुपए के कपड़े लगा के घूमते हो। मुझे शर्म आती, ज्योतिरादित्य, शर्म आती है, घिन आती है तेरे ऊपर। और तेरी बुआ वो वसुंधरा जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उस झालरा पाटन क्षेत्र की तेरे को घटना सुनाता हूँ, डूब मरो तुम लोग। 50 रुपये में आज भी स्मैक की पुड़िया मिलती है माँ, जिसे पी के 6 घंटे स्वर्ग लोक सा आनंद। 50 रुपये में हर बार नई लड़की से शारीरिक संसर्ग। यह है आपका चरित्र, यह है ज्योतिरादित्य आपका चरित्र। बाबू क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तुम सेवा के लिए जा रहे हो। तुम सेवा के लिए नहीं जा रहे हो, अय्याशी के लिए जा रहे हो। और ये दोनों मैनेजरों ने, नरेंद्र बाबू ने और अमित शाह ने, देश को कहाँ पहुँचा दिया है। देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन के बुनियादी हक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा से महरूम है लोग। उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, GDP जा रही है। तुम मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के नाम पे देश को बांट रहे हो, साजिश कर रहे हो। आप कब तक लेके जाओगे देश को इस तरीके से? जरा सोचिए, दिमाग का इस्तेमाल करना सिखाइए लोगों को। एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे तो राष्ट्र का उत्थान होगा, तो राष्ट्र का निर्माण होगा। सर, जिस तरीके से कमलनाथ जब CM के पद के लिए घोषित किया गया था उनका नाम, उस समय उनकी प्रतिक्रिया थी, जो सिंधिया की प्रतिक्रिया थी कि मुझे पद का कोई लालच नहीं है, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे लोगों की सेवा करनी है, ये उन्होंने कहा था। और अब वही इस्तीफा दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य, एक बात सुन लेना बेटा, तेरे पिताजी के साथ काम कर चुका हूं मैं। व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ी मानवता है। जिस मानवता को तुम तार तार कर रहे हो, एक दिन पछताओगे इस बात के लिए। यहाँ है ना, बस एक बेल्ट लगा के घूमोगे आप। ये दोनों बाबू नरेंद्र और अमित जो बोलेंगे दिन में रात बताएंगे तो तुम्हें सैल्यूट मार के रात ही कहना पड़ेगा। इसलिए तुम तो रियासत के प्रतिनिधि हुआ करते थे, समाज की सेवा के लिए तुम आए थे। तुम तो लोकसभा चुनाव नहीं निकाल सके, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो।
तुम्हारा चरित्र तो तुम्हारे लोगों ने दिखा दिया ना, तुम कहाँ खड़े हो। अपनी शक्ति को पहचानो और ठीक से आत्मसात करो उसको, और जहाँ आपकी औकात है वहाँ खड़े रहो। सर, जिस तरीके से वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे जो उनकी बुआ हैं, उन्होंने कहा है कि घर वापसी है ये, जिस तरीके से वो अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये सारे लोग यही कर रहे हैं ना। 370, ट्रिपल तलाक, घर वापसी, ये सारी नौटंकी कर रहे हैं। ये जीवन के बुनियादी हकों से ध्यान भटकाना चाहते, ताकि लोग अपने जो उनके नैसर्गिक अधिकार हैं, कहाँ है रोजगार, 2 करोड़ का वादा था ना, किधर गए। सबको 15 लाख सबके खाते में आना थे ना, कहाँ गए। अरे विश्व में कितनी थू हो रही है, आप देखिए भारत की। मुझे एक चीज़ आप लोगों से पूछना है, आप लोग फ्रीलांसर मीडिया हो, यूँ समझ लो आप। वो गोदी मीडिया की बात नहीं करता, वो नहीं दिखा सकते क्योंकि उनकी प्राणवायु को काट दिया गया है। वो प्राणवायु तभी चलेगी जब उनका नैरेटिव वही चलाएंगे जो वो चाहते हैं। मैं फ्रीलांसर मीडिया के माध्यम से देश के आम आदमी से पूछना चाहता हूं कि इन 6 सालों में, जब से ये गुजराती भाई दोनों आए हैं, देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, इन्होंने देश के हालात क्या कर दिया, आप बताइए। देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, ये नैरेटिव पूरा बदलना चाहते हैं। क्यों? आपके मन में ये प्रश्न उभरना चाहिए। रोजगार के अवसर किधर हैं? उद्योग धंधे खत्म, नोटबंदी आई, जीएसटी आई, ट्रिपल आया, 370 आया, अब घर वापसी आएगा, राम मंदिर आएगा। लाखों मंदिर मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ दीपक भी नहीं जलते हैं। उन मंदिरों को अच्छा बनाओ ना। अरे इन मंदिरों की जगह बढ़िया स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, मेडिकल कॉलेज खोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, रिसर्च की विंग खोलो, तो भारत के बच्चे दुनिया के मस्तक पे भारत का नाम सुशोभित करेंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में आज तक वो मिला है किसी को? वो पंच महाभूत को चलाने वाला, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है, आज तक कोई जान सका? सोचिए आप कहाँ ले जा रहे हो देश को आप। दुनिया ड्रोन पे उड़ रही है, बच्चे अपनी बॉडी पे वो ड्रोन का सिस्टम लगा के हवा में उड़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। अरे इंसान बनो यार, दुनिया को इंसानियत की ज़रूरत है। कौन आपके यहाँ पैसा लगाएगा? मुझे एक चीज़ बताइए, आप दोनों, मोटा भाई और नरेंद्र भाई, दोनों गुजरात से आते हो ना, गुजरात बिजनेस कैपिटल है आप कहते हो, मैं तो नहीं मानता। सबसे ज़्यादा एनपीए गुजरात से आते हैं, और ये भी मैंने अपनी ज़िंदगी में 63 साल की उम्र में पहली बार देखा कि गुजरात के दोनों आदमी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करते हो आप तो सत्ता को काबिज करके बैठ गए हो। है कौन बैलेंस करेगा उसको? ये पंच महाभूत देख रहे हो, अलग अलग हैं लेकिन एकाकार हो जाते हैं। तो इस पवित्रता को धारण करते ना, तो भारत दुनिया के मस्तक पे सुशोभित हो सकता था। और 6 साल बहुत लंबी आयु होती है, 1-2 दिन नहीं मिले हैं आपको। 6 साल आपके बीत चुके, क्या दिया आपने देश को सिवाय बर्बादी के? जागिए मेरे देश के मतदाताओं, नरेंद्र बाबू और अमित शाह और ये ज्योतिरादित्य, इनकी जमानतें जब्त करवाइए और नोटा को प्रत्याशी बनाइए और एक नए भारत का निर्माण करिए। सर, जिस तरीके से आपने भगवा पहना हुआ है, मैं चाहूंगी कि भगवे का असली मतलब आप बताएं। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये मेरा आध्यात्मिक प्रश्न है। ये सूर्य की पहली और अंतिम किरणें हैं। जब सूर्य उदय होता है तो इस कलर को पहन के आता है और दुनिया को जगाता है कि उठो, जागो, आओ, दुनिया को खुशहाल बनाने का अभियान शुरू करते हैं। और जब जाता है तो मृत्यु का संदेश देता है और ये कहना चाहता है कि प्रकृति ने हमें कुछ अवसर दिया है थोड़े समय के लिए। मान लो हम 100 साल जिए, एक साल में 365 दिन होते हैं, 36,500 दिनों में 18,250 दिन सोने पीने खाने बैठने के हैं। 18,250 में से एक पार्ट बचपने का, एक बुढ़ापे का है। थोड़ा सा समय बचता है, उस थोड़े से समय में हमें जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करना है। और इस समाज को खूबसूरत बनाने के लिए हमें भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा। और तभी संभव होगा जब ऐसे गुंडे, मवाली, अपराधी किस्म के लोग नोटा के जरिए बाहर जाएं। अगर आप लोगों ने भारत में एक भी जगह नोटा को जिता दिया तो मैं मेरे ट्रस्ट की तरफ से वादा करता हूँ, मैं PIL लेके सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा दिलवाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि इसमें निर्देश दीजिए आप। जनता ने नकार दिया इन सारे लोगों को। अभी हालत क्या है? अभी नोटा में जिसके पास सेकंड वोट आएगा वो विनिंग कैंडिडेट है। तो नोटा तो लग गया EVM में, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं है। उसका इम्पैक्ट आएगा तो भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय होगा। सरकार को आप मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यही है कि सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? भाई ये मैनेजर लोग हैं, इनसे मैं क्या कहूँ? इनका तो उद्देश्य ही सत्ता की कुर्सी प्राप्त करना था। वो सरकार होती तो मैं उससे बात करता।
अगर सरकार होती तो मैं उससे अपेक्षा करता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भारत में 70 लाख साधु है, इन्हें अपने धर्म से परिचित करवाइए। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ये उनका धर्म है। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। नरेंद्र बाबू, अमित बाबू, याद रखना मेरी बात। हो सकता है 2024 में तुम दोनों जमानत ना बचा सको, लेकिन अगर बच भी गई तो मेरे को विश्वास है कि ये जो युवान शक्ति है ना, ये आपको एक दिन बिना जमानत के घर भेजेगी। जो आप कर रहे हो ना, प्रकृति जीवन एक प्रतिध्वनि बनाकर विस्तारित करके लौटाती है। आज नहीं तो कल जो आपने किया है, इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हिंसा का फल दुख और दया का फल आनंद प्रकृति बरसाती रहती है। तुमने जो हिंसा की है उसका इंच मात्र जवाब ये प्रकृति, ये कायनात आपको जरूर देगी। लिख लीजिए मेरी बात। तो यहाँ देख सकते हैं कि योगी हर्ष आनंद ने कितनी अच्छी बात कही है और राजनीति और साथ ही साथ भगवे के रंग का असली मतलब भी बता दिया है कि क्या उसका असली मतलब है। कैमरामैन नूर के साथ मीरा राजपूत, NUBT न्यूज़।